नमस्कार। नमस्कार। मैं कामना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साहित्य की प्रेरणा कवियों को लेखन की प्रकृति के सौंदर्य से मिलती है। प्रकृति का सौंदर्य, नारी का सौंदर्य सदा से कवियों का, शायरों का, साहित्यकारों का पसंदीदा विषय रहा है। इस प्रकृति को, इसके सौंदर्य को निखारने के लिए इस धरती माँ को हरा भरा रखने का कार्य किसानों पर होता है, लेकिन इस कार्य को महिलाएं और आम गृहिणियाँ भी बहुत कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। जी हाँ, हैरान मत होइए, बिल्कुल पर्यावरण की रक्षा में सहयोग और इस धरती को, वसुंधरा के सौंदर्य को हरा भरा रखने में सहयोग महिलाएं कर सकती हैं, कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला जो कि स्वयं महिला सशक्तिकरण का स्वरूप हैं और इस धरा को हरा भरा रखने में उनका सहयोग है, ऐसी एक सशक्त महिला आदरणीय श्रीमती रचना जैन जी का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते रचना जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि आप इन कार्यक्रम के बारे में जानती हैं कि हम ऐसी प्रबुद्ध महिलाओं को बुलाते हैं यहाँ पर। आपके बारे में बहुत सुना है, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जो आपने बनाई और उसको 25 वर्ष होने जा रहे हैं। आपने महिलाओं के सहयोग से, महिलाओं के लिए उनको जोड़कर, जो आम गृहिणियाँ हैं उनको और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको सबको जोड़ के जो पर्यावरण की तरफ सहयोग दिया है। और आपने शहर में रहने वाली महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो तो फिर भी उस माहौल में रहने वाली हैं, आपने शहर में रहने वाली मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय महिलाओं को जिस तरीके से पर्यावरण और धरती के लिए जोड़ा है वो प्रणम्य है। और मैं जानना चाहती हूँ कि आप कुछ अपनी संस्था के विषय में और अपने कार्य के विषय में प्रकाश डालें हमारे दर्शकों पे। जी, ऐसा है कि गार्डनिंग का मुझे शौक़ कोई बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन बचपन में पेड़ पौधों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। और मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के लिए जो जिस तरह से हमारे कंक्रीट जंगल्स बनते जा रहे हैं, उनको हमें हरियाली में तब्दील करना है, हरा भरा उन्हें बनाना है। तो इस विषय को सोचकर ही हमने सोचा कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, सरकार इतना नहीं कर सकती है, हम सभी को मिलके इस काम को करना चाहिए। तो इस तरह से हमने सोचा कि हम एक संस्था बनाएं जिसके अंदर गार्डनिंग के, बागबानी की बातें करें और जो हमारे घरों हैं उनको, घरों को खूबसूरत बनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अकेला ही चला था अपनी मंजिले जानिब, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो हम लोगों ने एक छोटे से अपनी कॉलोनी के से ही शुरू किया था और छोटा सा एक फ्लावर शो किया ताकि सब लोग अपने अपने घरों के पेड़ पौधे देकर आए और उसकी तरफ चले। और धीरे धीरे हमारा जो ये कारवां था इतना बड़ा हो गया कि आज कई स्कूल, कॉलेज और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सब उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और हम स्कूल के बच्चों को भी उसके अंदर ज़रूर जोड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चे वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह से एक ज़मीन नहीं है, गमले हैं, तो भी उनके अंदर हम कितनी अच्छी तरह से सारी सब्जियाँ और फल फूल सब उगा सकते हैं। तो उनका जो उत्साह है देखते ही बनता है। और उनको भी हम चाहते हैं कि वो आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि बच्चों को ही हमारे देश को आगे लेके चलना बिल्कुल है। बिल्कुल, बच्चे ही भविष्य हैं हमारा। और जिस तरह से कोरोना के अंदर ये हुआ कि घर के अंदर सब्जियां और ये सब थे। और एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी कि एक हमारी मेंबर है जिनको इतना ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत थी कि वो 1 सेकंड के लिए भी वो अपनी ऑक्सीजन नहीं हटा सकती जी थी। जी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो हम लोग क्योंकि बॉन्साई भी करते हैं, तो बॉन्साई उनके पास बरगद और नीम के और पीपल के बॉन्साई थे। तो कहते हैं कि ये जो पौधे हैं, बरगद, पीपल, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने उनको अपने पास रखवा के उसके आगे मास्क हटा के सांस लेना शुरू किया। बहुत बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे उनकी बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म, नॉर्मल लेवल पे आ गई और वो उसी के सहारे हो गए। तो कोविड के समय में हर एक जने ने, हर एक व्यक्ति ने इसकी कीमत को पहचाना है। और जो ऑर्गेनिक सब्जियां हम लोग उगाना सिखाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मिशन है
कि सब्जियों को बाज़ार में इतने ज़्यादा रंग और केमिकल्स बिल्कुल, मिलाए बिल्कुल। जाते हैं, उनको उनसे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, तो हमारे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और हम सारे भिंडी, करेला, सारे फल सब्जियां हम लोग सब बिल्कुल घर मैम, में आप लगाते बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक महिला के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वही खाना पकाती है, अन्नपूर्णा है, परिवार के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व एक गृहिणी पर होता है। आप मुझे बताएं कि आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि गृहिणियों को इसके लिए, क्योंकि गृहिणियों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, उन्हें अपनी घर गृहस्थी से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आप सामाजिक कार्य पे भी सहयोग कर रही हैं। धरती माँ पर्यावरण, दिल्ली जैसे शहर में आप रह रही हैं जो प्रदूषण में अग्रणी है, बहुत आगे है, तो बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। और ये कार्य जितना गृहिणी कर सकती है, वैज्ञानिक अपने स्तर पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपके संस्था में देखा है कि एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट और बड़े बड़े साइंटिस्ट सब लोग आते हैं, लेकिन गृहिणियों को जोड़ना, तो क्या आप उनके लिए कोई ट्रेनिंग भी देती हैं? जी हाँ, हम छोटे छोटे कार्यक्रम रखते हैं, जिसके अंदर हर महीने एक कार्यक्रम रखा जाता है। वर्कशॉप्स, कार्यशाला। वर्कशॉप, कार्यशाला रखी जाती है, जिसके अंदर हम किस महीने कौन सी सब्जी लगाई जाएगी, कौन सा फूल लगाया जाएगा और किस तरह से उसको खाद पानी देना है। तो ये आप ट्रेनिंग बकायदा देते, प्रशिक्षण दिया जी जाता हाँ, है? प्रशिक्षण देते हैं, और हम उसके अंदर महिलाओं को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि वो बाज़ार से कुछ ना खरीदें। जी जी। पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो जो हमारे घर में सब्जियां, छिलके होते हैं, उसके पानी से हम उनकी खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। मतलब आप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिखाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपके शो में मैंने देखा है कि जो टायर, जीन्स और टब्स वगैरह, इनके अंदर भी बहुत सुंदर छोटे मिनी गार्डन्स भी मैंने देखे, टेरारियम्स भी देखे। टेरारियम जो होते हैं कांच के जो गार्डन्स हैं, तो और आम गृहिणियों ने भी लगाए हुए थे। इसके अलावा आप न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए जो कुकिंग कंपटीशन अपने फ्लावर शो में करती हैं, तो उसमें भी आपने आम गृहिणियों को न्यूट्रिशियस फूड के कंपटीशन के लिए प्रमोट किया। तो ये सब चीज़ें आपके मन में कहाँ से आई? ये इतनी अच्छी बात है। और महिलाएं जुड़ना चाहेंगी? हाँ, मुझे लगता है कि आजकल हम लोग महिलाएं थोड़ी आलसी हो गई हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बाजार से कोक पिला दी, गेस्ट आए हैं, किसी को शरबत पिलाया, किसी को बाजार का जैम है और वो सब। और आप कभी देखिए, जब ये जैम बनाने के लिए छिलके ले जा रहे होते हैं, कितने गंदे और सड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अनहाइजीनिक, और वो हम कितने शौक से खाते हैं। और कितनी सी देर लगती है जैम बनाने में। सिर्फ फ्रूट को आपने, जो भी 1 या 2 फ्रूट, आप जितना ताज़ा जैम और शरबत बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसकी टेस्ट और उसकी क्वालिटी। मैम, बात अवेयरनेस की है कि आपने ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट करी, क्योंकि ये आपने अवेयरनेस क्रिएट करी। हम लोग सब कुछ जानते बूझते हुए भी ये चीज़ें खाते हैं रेडीमेड, लेकिन आपने हाउसवाइफ्स को, गृहिणियों को इस बात के लिए प्रमोट किया, और लेडीज़ जो वर्किंग हैं वो भी जुड़ी हैं आपके संग, कि ये चीज़ की अवेयरनेस आपने कैसे क्रिएट करी, वो मैं जानना चाहूँगी। प्रमोट ऐसे किया, आपने कहानी सुनी होगी कि एक साधु के पास एक महिला गई और उसने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको ठीक कर दीजिए। तो वो गुरुजी ने कहा कि 2 दिन बाद आना। तो 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि बेटा गुड़ नहीं खाते हैं। तो हम भी वही करते हैं। जब हमारे मीटिंग होती थी शुरू में, तो हम अपनी सभी जो प्रोडक्ट्स आपके बने हुए होते थे, जो शरबत हम खुद बना रहे हैं, या जैम या इडली या चटनी, जो भी हम बना रहे हैं, तो वो सर्व करते थे। अभी रिसेंटली मैंने फूलों से शरबत बनाना शुरू किया है, और उस शरबत का ये आलम है कि जो मेरे बच्चे जो हैं दिन में 2 कोक पीते थे, उन्होंने वो कोक छोड़ दी है बिल्कुल, और उन फूलों का शरबत वो इतने शौक से पीते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। फूलों की सुंदरता एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फूलों का शरबत, क्योंकि फूड में ये यूज़ हो रहे हैं फ्लावर्स, अब बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है, तो हम ये देखते हैं सजावट के लिए तो फूल हैं ही, और साहित्य के प्रति भी आपका रुझान मैंने देखा, क्योंकि आपके जो फ्लावर शो होते हैं सालाना, मैं आपको बताऊं, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी फरवरी माह में वसंत के आसपास हमेशा फ्लावर शो 3 दिन का ऑर्गेनाइज करता है। कोविड के समय में 1 दिन का भी हुआ था, जिसमें ये साहित्य को भी प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत उच्च स्तरीय कवियों को, अभी आपने आदरणीय श्री आलोक श्रीवास्तव जी को भी बुलाया था। तो साहित्य और प्रकृति, फूल, नारी, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन आपने तो सबको एक ही ताने माने में पिरो रखा है। तो इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। थोड़ा सा साहित्य के विषय में बताएं कि आप ये कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियाँ जो अपने आयोजन में प्रकृति के बीच में करती हैं, जहाँ किसी का भी मन कवि हो उठे और बाग बाग हो जाए, वो कैसे करती हैं?
असल में मुझे लगता है कि जो फूलों से, प्रकृति से जुड़े होते हैं वो कवि से, और जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो सब भावुक होते हैं, हो जाते हैं। जी जी। मेरे परिवार में मेरे जो ससुराल पक्ष के हैं, मेरी मदर इन लॉ और सब लोग को कवि सम्मेलन, मुशायरों में जाने का बहुत शौक़ रहा। अच्छा। 26 जनवरी पे हम लोग सब लोग एक हमारा एक त्योहार जैसा हमारे यहाँ हो जाता था कि 2 दिन हमें वहाँ जाना है कवि सम्मेलन, जो लाल किला वगैरह पे भी होते हैं। लाल किले पे होता था, तो उसमें जाते थे, ताल कटोरा। तो आपकी सासू माँ जो हैं वो साहित्य क्षेत्र से सीधी जुड़ी रही? बिल्कुल बिल्कुल। आप महादेवी वर्मा जी से भी मिल चुकी हैं क्या? जी हाँ, मैं उनसे मिली हूँ। जब उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तब हम लोग उनको वामा पुस्तक के ऊपर उनको मिला था वो अवार्ड, तो हम लोग वो पुस्तक लेकर गए और उनसे हमने मतलब वो हमारा प्राइड पोजीशन है। ये बहुत साधुवाद आपका। अच्छा मैम, प्राइज से मुझे याद आया कि आपको और आपकी संस्था को भी अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, ऐसी जानकारी है मेरे पास। कृपया थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि और महिलाएं इस चीज़ से आकर्षित हों कि जिनके पास ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी संस्था में एक बहुत खास बात है कि उन्होंने महिलाओं को, जिनके पास एक खास एज के बाद बच्चे अपने में बिजी होते हैं, हस्बैंड अपने में, तो महिलाओं के पास समय होता है, तो समय को कैसे फ्रूटफुली यूज़ करना है इसकी प्रेरणा देके आपने उन औरतों को जोड़ा है। एनवायरनमेंट में सहयोग ऐसे हर तरह से अच्छा, और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य है। तो मैम आप अपने कुछ उपलब्धियों के विषय में बताएं तो हमारी महिलाएं आकर्षित हो। उपलब्धि तो सबसे बड़ी यही है हमारी कि जितने भी हमारी महिलाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारा नंबर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और सब लोगों को एक प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, और सब लोगों को जुड़ के इतना अच्छा लगता है हमारे साथ। और एक हम NGO अम्बा फाउंडेशन करके है यहाँ पटपड़गंज में, वहाँ पे भी मैं उसकी सदस्य भी बनी हूँ, और रेगुलर बेसिस पे हम वहाँ कार्यक्रम करते हैं। उन्हें हमने माइक्रो ग्रीन्स उगाना सिखाया, क्योंकि हर एक किसी जो निम्न स्तर की महिलाएं होती हैं या उनके बच्चे होते हैं, वो उनके लिए ऐसा खाना, पौष्टिक खाना उनको नहीं मिल पाता है। तो माइक्रो ग्रीन्स इतना सस्ता और अच्छा स्रोत है विटामिन्स का, जैसे हमने उन्हें मेथी, राई, सरसों, जो भी किचन में मसाले होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उगाने आपने सिखाई, अंकुरित करके छोटे छोटे डब्बों में अंकुरित करके, और उनको सिर्फ काट के उन्हें खाना है। क्योंकि मैम ये भी बात है कि बागवानी जो है ना वो कहते हैं कि अमीर औरतों का शौक है, लेकिन आपके यहाँ मैंने देखा आपने मध्यम वर्गीय महिला को उससे जोड़ा। मैम आप कुछ अपने सम्मान के विषय में बताएं जो मिले। सम्मान का तो यह है कि हमें जितने भी फ्लावर शोज़ होते हैं, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस नोएडा, CPWD ऑर्गेनाइज करती है, नर्सरी मैन, IRI पूसा से भी आपको आता है इनविटेशन? पूसा से भी इनविटेशन आते हैं, तो सभी जगह जाके मैं वहाँ पे जज के तौर पे मैंने किया है, और वो लोग हमेशा सम्मानित करते हैं। दैनिक जागरण ने हाँ, वहाँ मैंने आपका इंटरव्यू आपकी छत का जो लिया गया, आपने जो टेरेस गार्डन बनाया है वो देखा इंडिया था। और हिंदुस्तान टाइम्स में भी कई बार उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। मेरठ में भी मैंने एक सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर मैंने लैंडस्केपिंग विद वेजिटेबल्स दिखाया था। अच्छा। कि सब्जियों से भी आप कर सकते हैं, मतलब आपको अपने बगीचे में सिर्फ फूल पौधे से ही खूबसूरती नहीं, मतलब आप मेडिसिनल प्लांट्स, जो औषधीय गुण वाले पौधे हैं उनको उगाना, मतलब एक महिला घर में एक छोटे मोटा वैद्य भी बन सकती है, पर्यावरण भी आप शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैसे में भी, खर्च में, बजट में, अगर सब्जी उग रही है, धनिया, मिर्चा, टमाटर। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ दर्शकों के बिहाफ पे, मुझे क्योंकि मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके परिवार का, उसके पति का, विशेष रूप से ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग होना चाहिए। यदि वो सहयोग नहीं होता है तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। जैसा कि हमारे समाज में ये देखिए पुरुष प्रधान समाज है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। आपकी उपलब्धि प्रणम्य है पिछले 25 वर्ष से, क्योंकि जब आप इतना बड़ा कार्य कर रही हैं और वो इतना बड़ा पौधा हो गया, अब आपका सिल्वर जुबली भी होगा, 25 साल पूर्ण होंगे। बहुत अग्रिम शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो मैम उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिख रहा है कि आपके पति देव का, आपके ससुराल का बहुत सहयोग रहा होगा, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज को एक बहुत सकारात्मक संदेश जाए, ताकि वे लोग भी देखें कि पत्नी का या अपनी बहू का सहयोग यदि आप करेंगे तो देश विदेश में भी नाम रोशन होता है, और पर्यावरण के लिए भी, और हर क्षेत्र में सपोर्ट करना ही चाहिए। तो मैम कुछ आप अपने परिवार, पतिदेव के बारे में, ससुराल पक्ष के बारे में बताएं। सबसे पहले मेरी सासू माँ के बारे में बात करते हैं। उन्होंने
साहित्य से तो जुड़ी हुई थी और उनको पौधों से बहुत प्रेम था। और वो बहुत खुश हुई जब उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से एक शो ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ और एक क्लब चला रही हूँ। तो नए नए आइडियाज़ मुझे देती थी और वो चाहती थी कि बच्चों को उस कंपटीशन मतलब आपने सास बहू के यहाँ जो आप सुनिए ज़रा, हमारे दर्शक ध्यान दें कि ये सास बहू की बात हर जगह रहती, मैम ये रहती, तहाँ माँ से बढ़कर इनकी सासू माँ ने, आदरणीय रचना जैन जी की जो सासू माँ है, माता जी ने प्रमोट किया। और आपके पति, जब होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में है तो पति देव तो अपने आप ही। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कुछ रुपए भी दिए और कहा कि बच्चों के लिए कंपटीशन करो जिसके अंदर बच्चों से तुम पौधे पहले पॉट्स पेंट कराओ और फिर उनसे लगवाओ। बहुत खूबसूरत। और फिर वो अगले साल लेके आए तो दोबारा प्राइज देना। मतलब ये धन राशि आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप सिद्ध हुई आपके लिए। और आपके पति देव का क्या रूप है? पति देव का तो रूप बहुत ही सकारात्मक रहा। वो जैसे कहते हैं ना कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल, सो देयर इज अ मैन बिहाइंड अ सक्सेसफुल। ये मैम प्रेम का एक स्वरूप है। मैं आपको बताऊं कि जो प्रेम है, जिस प्रेम की हम साहित्य, गजलकार और कवि बात करते हैं, प्रेम असल में यही है जो समय के संग, जो मैं प्रणाम करती हूँ आपके प्रेम को। और आपके पति देव यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारे तमाम दर्शकों की ओर से और सभी महिला वर्ग की ओर से आपके पति देव को एक बहुत बड़ा प्रणाम, धन्यवाद। क्योंकि वो एक प्रेरणा है बाकी पुरुषों के लिए भी कि अपनी पत्नी को किस तरह, क्योंकि देखिए जब आप बाहर जाती हैं कोई भी महिला, तो घर के काम में और समय में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसका सहयोग यदि पति की तरफ से मिले, और आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि प्रेम भी है और आपकी उपलब्धियों में आपके पतिदेव का पूरा साथ भी है। सहयोग दिया है उन्होंने और हर समय मुझे आगे बताते हैं कि ऐसे करो, या एक मित्र की तरह आपको गाइड करते हैं। हाँ, गाइड की तरह से बिल्कुल, कि आपको ये करना चाहिए, इसको इनवाइट करो, ऐसे करो। बहुत सौभाग्यशालिनी हैं आप। चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, वो देखते हैं, पहले से ओवरसी करके पूरा ध्यान देते हैं। मतलब आपके इस कार्य में भी उनका बहुत ध्यान, आपका संग, वो गाइडेंस में चलते हैं। एक और निजी प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ मैम, मुझे एक दुर्घटना के विषय में पता लगा था आपके जीवन के बारे में। तो एक माँ जो होती है उसके लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता संसार में। और मैं आपके हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम्स में आती रही हूँ, हमेशा से आती रही हूँ। मैंने भी काव्य पाठ किया, नाटक किए, बहुत अच्छे लेवल का होता है। कोविड से पहले का जो फ्लावर शो हुआ था आपका, और बहुत अच्छी तरह से आप उसमें सारा काम कर रही थी, लेकिन मुझे वहीं पर आपकी कार्यकारिणी की किसी सदस्य ने मुझे बताया कि उस फ्लावर शो के कुछ ही महीने पहले, शायद 2 या 3 माह हुए होंगे, आपकी पुत्री का देहांत हुआ था एक दुर्घटना में। मतलब उनकी आत्मा के लिए भी शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आप ये हिम्मत एक माँ कहाँ से लेकर आई कि आपने इस तरह से उस कार्यक्रम को संभाला कि आपके चेहरे पर शिकन नहीं थी, क्योंकि यदि आप बैठ जाती शोक में तो वो फ्लावर शो नहीं हो पाता। आपने कैसे इसको संभाला? क्योंकि जो मातृशक्ति है, एक महिला, एक माँ है, कैसे आपने उसको किया? मेरे सभी महिलाएं जानना चाहेंगी कि देखिए और सीखिए कि कोई संकट भी आता है तो भी जो जिम्मेदारी कंधे पर होती है, उस उत्तरदायित्व को आपने इतनी बहादुरी से निभाया। कैसे मैम? माँ के लिए एक बच्चा खोने से बड़ा तो कोई दुख हो ही नहीं सकता है। और अचानक ही ये सब हुआ। 10 मिनट पहले हम लोग साथ में थे और 10 मिनट बाद पता चला कि कार एक्सीडेंट में शी पास्ड अवे। तो मुश्किल तो था बहुत उबरना, और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता। ये तो है, पर आपने कैसे, इसीलिए मैं कह रही हूँ उत्तरदायित्व कैसे निभाया? फ्लावर शो बहुत सक्सेसफुल था आपका, मैं बताऊँ, फ्लावर शो बहुत सक्सेसफुल था वो, और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है। ये कैसे कर पाई आप? कामना ऐसा है कि मेरे पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि मैं अपने दुख में, अपने गम में अपने आप को डूबने दूं और सबके ऊपर बोझ बन जाऊं। बिल्कुल, वो फ्लावर शो नहीं हो पाता या इस तरह नहीं होता। फिर फ्लावर शो की बात नहीं, इन जनरल भी आप फ्लावर शो तो बहुत दूर की चीज़ है। मैं डिप्रेशन में जाती और सबके बीमार होती और बोझ बनती। उससे अच्छा मुझे ये लगा कि दूसरा रास्ता चुनना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, जिसके अंदर देखो 84 लाख योनियों के बाद एक जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म। और
जीवन को मैं अगर एक अच्छे काम में लगाऊं, समाज के लिए एक अच्छा काम कर रही हूँ, कि सब लोगों को प्रकृति की तरफ खींच रही हूँ, कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों और अपने सबके लिए काम करें उस तरफ, तो वो ज़्यादा अच्छा काम है बजाय कि मैं बोझ आपकी ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये भी एक माँ का जो शक्ति स्वरूप नारी को कहा गया है, उसका जीवंत उदाहरण देखें आप। मैं समस्त मातृशक्ति की ओर से और अपने श्रोतागण की ओर से मैं कामना मिश्रा स्वयं एक माँ को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि एक माँ ने एक शक्ति का उदाहरण दिया है कि इतनी बड़ी हृदय विदारक दुर्घटना होने के बाद भी, आपकी बेटी के बच्चे भी हैं जी, इतनी बड़ी हृदय विदारक दुर्घटना होने के बाद भी आपने अपना कर्तव्य जो वहन है, कर्तव्य वहन पूरे उत्तरदायित्व इतनी अच्छे से निभाया, और जिस सकारात्मकता का आप मुस्कुराते हुए संदेश दे रही हैं, आप सीखें कि नारी जो सशक्तिकरण का स्वरूप होती है, उसका सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि वो महिषासुर का संहार करे, वो भी एक रूप है, लेकिन जीवन के रण में जो चुनौतियां आती हैं और ये जो दुख होता है, इसका संहार करके भी हंसते हंसते हुए अपने कर्तव्य का और उत्तरदायित्व का वहन करना भी नारी सशक्तिकरण का स्वरूप है। प्रणाम है आपको। रचना जी, आप हमारी दर्शकों को, विशेष रूप से मैं महिलाओं के लिए चाहूँगी, क्योंकि समय होता है एक विशेष आयु वर्ग के बाद, 40 के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं, बहुत समय होता है, आप क्या संदेश देना चाहती हैं, कृपया बताएं कि किस तरह वो। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि टीवी देख लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, शॉपिंग चले जाते हैं, समय नष्ट करते हैं, कट जाता है, समय नष्ट करते हैं। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि हम टाइम काटने नहीं आए हैं, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग करने आए हैं। मतलब एक कुत्ता है या जानवर है या पक्षी है, कोई है, वो सभी अपना समय काट रहे हैं। तो आप समय की सदुपयोगिता के ऊपर जोर देती हैं। सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है, हाँ, जो सोच सकता है, कर सकता है, मन का हिसाब से उसको एक सकारात्मक रूप देके कर्म से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम इस जन्म में भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आपको समाज के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। ये धरती हमारी माँ है, पर्यावरण वैसी बहुत बिगड़ रहा है, तो उसका सहयोग आपका। उसके लिए अब जैसे हम लोगों ने अभी हम सबसे ज़्यादा अपने जो मेंबर्स हैं उनको कहते हैं कि वेस्ट चीज़ें ना करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी हम कोई डिस्पोजेबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, घर से सब लोग अपनी प्लेट उसकी साक्षी में हूँ लेकर आते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि आप देखिए हर मीटिंग में 100 कभी प्लास्टिक, जी बिल्कुल, तो प्लास्टिक कम बात। तो आपने से नो टू प्लास्टिक को भी, कुल मिलाकर आप और आपकी संस्था जो है वो पर्यावरण की ओर और धरती की ओर जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य है ये। और मनुष्य होने के नाते जो आपने कहा कि अपने समय का सदुपयोग करो सकारात्मक रूप से, विशेष रूप से जो महिलाएं जिनके पास जो समय काट रही हैं, तो सदुपयोग करें। तो देखिए, आपने जो रचना जैन जी से हमने साक्षात्कार लिया, 2-3 बातें आप लेकर जाएं। पहली बात कि कोई भी नकारात्मक बात व्यक्ति के हौसले को नहीं तोड़ सकती यदि वे व्यस्त है सकारात्मक रूप से। दूसरा, आप मनुष्य योनि में आए हैं, जो हमारी रचना जी ने संदेश दिया है, तो कुछ न कुछ समाज के लिए कीजिए, इस धरती माँ के लिए कीजिए, पर्यावरण मर रहा है उसको सांस देने के लिए कीजिए। तो आपका जो सहयोग है समाज के प्रति और साहित्य के प्रति भी, क्योंकि आप काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन वगैरह अपने कार्यक्रमों में रखती हैं, और मेरा आपसे ऐसे ही मुलाकात हुई थी, मैंने भी काव्य पाठ किया था, आपके कवि सम्मेलन रखा था। आज की ये मुलाकात बहुत ही सार्थक रही, और इस आशा के साथ मैं कामना करती हूँ कि हमारी जो श्रोता हैं वे सब बहुत प्रेरणा लेंगे आपसे, और समय का सदुपयोग इस साक्षात्कार के बाद यदि एक महिला या एक व्यक्ति भी आगे बढ़कर अपनी नकारात्मकता से निकल के अपने समय का सदुपयोग करता है, तो मैं समझूंगी कि ये साक्षात्कार सार्थक है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।